जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करें। आशी विष, जिनकी दाढ़ा में विष है उसको आशी विष कहा जाता है। और जीव कर्म आशी विष भी होते हैं और लब्धि आशी विष भी होते हैं। कर्म से तो जैसे सर्प, उरग और मंडूक को भी आशी विष कहा गया है। ये भी एक तरह के, मंडूक का अर्थ लगभग डेढ़ के जैसा ही होता है, उसमें भी आपको विष युक्त मिलेंगे। तो जो जीव अपने जन्म से ही विष से युक्त होते हैं वो है कर्म आशी विष जीव, जो जन्म से ही विष अपनी दाढ़ा में और अपने शरीर के अंदर लेकर आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो लब्धि आशी विष होते हैं। लब्धि आशी विष मतलब कोई लब्धि के कारण उनको, या कोई श्राप के कारण, या कोई ऐसे जिनको विष कन्या जैसे पूर्व के जन्म में बनाए जाते थे, ऐसे विष जन्य तिर्यंच और मनुष्य का बनाना, उसको कर्म आशी विष कहा जाता है। तो आज हम आशी विष की चर्चा करेंगे। जो देव लब्धिधारी है, आशी विष देव लब्धिधारी होते हैं, वो अर्ध भरत क्षेत्र प्रमाण तक अपना शरीर भी बना सकते हैं और उतने जीवों को वो विष से विदारित कर सकते हैं। हाँ बोलो। हाँ, देवों में इतना सामर्थ्य होता है, लेकिन ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा कभी उन्होंने किया नहीं है। उसके बाद मंडूक जाति। अब मंडूक का अर्थ होता है वो जैसे डेढ़ का कैसा होता है, बराबर बिल्कुल वैसा ही। तो वो भी आशी विष होते हैं, मंडूक भी, और वो भी अपने विष से भरत क्षेत्र प्रमाण शरीर, आप समझ रहे हैं, पूरे भरत क्षेत्र प्रमाण शरीर को भी वो विदारित करने में समर्थ होते हैं। उसके बाद उरग जाति। उरग का मतलब है सर्प है, ऐसे उरग बोला जाता है उनको। उर से चलने वाला ये प्राणी है। और ऐसा आशी विष पूरे जम्बूद्वीप, 1,00,000 योजन जम्बूद्वीप प्रमाण शरीर को भी विदारित कर सकता है जहर से। ऐसा सामर्थ्य उसके अंदर होता है, ये लब्धिधारी की बात। और चौथा है मनुष्य जाति आशी विष। वो पूरे मनुष्य क्षेत्र, 2.5 द्वीप प्रमाण क्षेत्र शरीर को भी वो विदारित करने में समर्थ रखते, लेकिन वो उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं है। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उतनी शक्ति उनके अंदर है, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा किया नहीं। अगर ऐसा करे तो भी आज 2.5 द्वीप में पर तीर्थंकर परमात्मा मौजूद होते कि नहीं। 20 विहरमान तो होते ही हैं, ये काल में भी होते हैं। तो परमात्मा की हाजिरी में कोई भी पूरे 2.5 द्वीप को इस प्रकार से विश्व विदारित नहीं कर सकता। ठीक है। अगर मंडूक ऐसे मंडूक को डेढ़ के कोई मंडूक कहा जाता है, उनमें भी ऐसे विष युक्त होते हैं। उनमें भी ऐसे क्या करूं, जैसे सर्प उत्पन्न होते हैं ना, वैसे ये भी उत्पन्न होते हैं। पंचेंद्रिय, पर्याप्त पंचेंद्रिय होते हैं ये। अच्छा, ये पर्याप्त पंचेंद्रिय होते हैं। इनके काटने से भी विष चढ़ जाएगा, इनके काटने से भी विष चढ़ जाएगा। जैसे उरग जाति आशी विष होते हैं, ऐसे मंडूक जाति आशी विष भी होते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ, अब जो मनुष्य कर्माशी विष होते हैं, मतलब कर्म से आशी विष, जो लब्धि प्राप्त करके आशी विष बने हैं, वो भी पर्याप्त है। संख्यात वर्ष के आयु वाले, थोड़े बहुत नहीं, संख्यात वर्ष की आयु होती है उनकी। और गर्भज और कर्मभूमि में उत्पन्न हुए पंचेंद्रिय मनुष्य योनि के ये जीव होते हैं। ठीक है, जो मनुष्य होते हैं वो। और जो देव कर्माशी विष होते हैं वो भी अपर्याप्त अवस्था वाले, लेकिन भवनवासी, वाण, व्यंतर, ज्योतिष और सौधर्म आदि 1 से 8 वैमानिक देवलोक के देव होते हैं। अब ये भी अपने आप कर्म में आशी विष लेकर देव बने, वहाँ जाके वो तो अपर्याप्त है। अपर्याप्त होने के बाद तो कोई बन नहीं सकता ना, पर्याप्त शरीर वाला ही बन सकता है लब्धि से तो। लेकिन ये उनके पूर्व कर्म का उदय है कि वो ऐसे बनेंगे। जैसे तक्षक नाग नहीं है, हाँ। तक्षक नाग, वासुकी नाग, ऐसे ऐसे जो जहरीले नाग होते हैं,
वो खाली जैसे धर्मेंद्र देव में है कि नहीं नागराज, हाँ ऐसे नागराज धर्मेंद्र है, वैसे ही जो सर्प की योनि है उनके भी जो या इंद्र हो या कोई बड़ा लब्धिधारी मेघ कुमार आदि भवनपति आदि देव में से कोई देव हो, उनके पास भी ये लब्धि होती और वो उनके पूर्व कर्म के कारण ही उनको प्राप्त होती है। जैसे कि कर्माशी विष के उदय वाले जीवों को तपश्चर्या आदि से ये लब्धि प्राप्त होगी। आपको पता है ये चंड कौशिक को किससे ये लब्धि प्राप्त हुई थी? दृष्टि विष की। पूर्व भव में उसने तप किया था ना, हाँ पूर्व भव में महात्मा था, जो पुण्य कर्म से आगे आगे क्रोध उसका बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी विष की शक्तियां बढ़ती गई। तो कर्माशी विष के उदय वाले जीव तपश्चर्या आदि से ये लब्धि को प्राप्त करते हैं और अपने प्राप्त प्रमाण से आशी विष लब्धि धारक इसका प्रयोग, जैसे विष का प्रयोग करना, जैसे दृष्टि विष का प्रयोग चंड कौशिक अपनी दृष्टि से ही विष प्रयोग करके पूरे जंगल को उजाड़ देता था और जला देता था, प्राणियों को दृष्टि से विष फेंक के मार देता था। बराबर, ये तो उदाहरण है ना, हमारे सामने ही है ना। हाँ वो तो ज़्यादा पुराना भी नहीं है, 2600 साल पहले भगवान महावीर के साथ ये सब हो चुका था। बराबर ना। हाँ बराबर। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये दृष्टि विष सर्प, दृष्टि विष, विष युक्त चीज, ये विष युक्त विषाणु युक्त चीज अपनी दाढ़ा में साथ में लेकर आते हैं और दूसरे लब्धि से भी वो प्राप्त कर सकते हैं। बराबर बराबर बराबर। आओ अब दीपक की ज्योति, एक और बात, खाली दीपक की ज्योति ऐसे ही शब्द दिया है, लेकिन उससे हम एक उदाहरण दिया है कि जलते हुए दीपक में एक ज्योति जलती है। जलता क्या है? अगर दीपक जल रहा है तो जलता क्या है? ज्योत, ज्योत जल रही है। बराबर। हाँ, घी, दीवा, तेल, ये सब जलते हैं क्या? पप्पा ब्रेड लता खाई के दी ये सब जलते हैं, घी, दीवा, तेल? नहीं लेकिन जलती तो ज्योति है ना। आपको घी खाली घी रखोगे तो जलेगा नहीं। बराबर, खाली कपड़े की वाट रखोगे तो वो जलेगा दीपक की तरह नहीं। लेकिन सब मिलकर जो ज्योति को प्राप्त करते हैं वो ज्योत जल रही है। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, सब मिलकर जो स्थिति को प्राप्त होते हैं वो ज्योत जल रही है। अगर मान लो कि बराबर जलते हुए दीपक की तरह अगर कोई घर जल रहा हो, अगर कोई मकान जल रहा है, तो क्या वो मकान जल रही है? क्या खाली मकान कभी जल सकता है? नहीं नहीं। तो क्या क्या मिला, साथ में मिला के जलेगा? जैसे कि भीत, त्राटी, मोब, उसमें लकड़ा जो लगा है, वो जो स्तंभ लगा है, जो मोब लगा है, भीतों के आधार पे जो लकड़े की जो जालियाँ सब बनाई हुई है, दरवाजे हैं, छिंदरी, छप्पर, ये सब जल रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ जलता तो अग्नि ही है, लेकिन आप बोलते हो ना कि ये घर जल रहा है, आपका पूरा घर जला हुआ दिखाई देता है। हाँ, यहाँ यही चीज़ों को समझना है, यही सारी चीज़ों को समझना है हमें। बराबर इसी तरह जैसे कि शरीर है, शरीर चल रहा है, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, सारा काम कर रहे हो, कर्म चढ़ा रहे हो, कर्म उतार भी रहे हो। शरीर के अंदर आत्मा है, इसीलिए अगर शरीर में आत्मा ही नहीं होगा तो आप कुछ कर पाओगे? नहीं। तो जिंदा कौन है? शरीर जिंदा है या आत्मा जिंदा है? आत्मा जिंदा आत्मा है, शरीर के अंदर है, इस पर जीवित कौन है? आत्मा या शरीर? आत्मा। आत्मा, जीवित आत्मा है, लेकिन काम कौन कर रहा है? काम शरीर कर रहा है। तो वही हुआ ना, जैसे कि दीपक जल रहा है, ज्योत जल रही है, लेकिन अगर वाट नहीं होता, घी नहीं होता तो ज्योत जलती नहीं। बस बिल्कुल ऐसे ही हमारे शरीर को हमें समझना है। आत्मा और शरीर का संबंध दीपक और ज्योति की तरह होता है। समझ में आया? हाँ हाँ, दीपक जलेगा नहीं, लेकिन ज्योत को जलाने का कारण मेन तो दीपक ही है ना। हाँ
हाँ, बस ऐसे ही संयम और तप का फल बताया है। आगे भी सुनो। संयम से नए कर्म का बंध रुक जाता है। संयम का फल क्या है? बहुत अच्छे से समझाया है हमें संयम का क्या फल। तो संयम से क्या होगा? संयम मतलब हर एक चीज में हमें रुकना, हमें अपने आप को कंट्रोल करना, बराबर? बराबर। एक संयमित जीना, जीवन जीना। तो उससे क्या होगा? नए कर्म का बंध रुक जाएगा और नया कर्म बंध होगा नहीं संयम से। अब तप से क्या होगा? अगर आप तप कर रहे हो, तप मतलब खाली खाना पीना से तप नहीं है। 12 प्रकार के तप। कितने प्रकार के? 12 प्रकार के। सब आ गए। 6 बाय 6 अभ्यंतर सारा तप आ गया। उसमें अनशन भी आ गया, उणोदरी भी आ गया। अगर आप कोई चीज वृत्ति संक्षेप कर रहे हो, कम खा रहे हो, खाली गिनती की 6 चीज खा रहे हो या 7 खा रहे हो, तो वो भी आ गया। ठीक है। तप से क्या होता है? तप का फल ये है कि पूर्व में बांधे हुए कर्म छूटते। तप से क्या होगा? पूर्वती बांधेला कर्म छूटे। और संयम से क्या होगा? नया कर्म बंध नहीं चढ़ेगा। तो तप और संयम दोनों का मिलके जो फल है वो पुराने कर्मों का आवरण हटना और नया कर्म नहीं चढ़ना। ठीक है। लेकिन मान लो कि आप तप तो कर रहे हो पर राग सहित कर रहे हो। ध्यान दो, यदि तप का आचरण राग सहित दशा में हुआ तो राग की वृद्धि होने से मृत्यु के पहले सारे कर्मों का नाश नहीं हो सकता। अब अगर राग के साथ तप करोगे तो क्या होगा? पुण्य चढ़ेगा। ध्यान दो, ये बात पे ही बहुत अच्छे से समझना है। अगर मैंने राग के सहित तप किया, मतलब राग के सहित तप कैसे किया? तो बिना संयम तप किया। बिना संयम मतलब कैसे? कि कोई भी चीज को मैंने कंट्रोल में नहीं रखा है, बस मेरे से हो रहा है, खुशी से कर रही हूँ, मैं लोगों को बताने के लिए कर रही हूँ कि देखो मैं ये तप कर रही हूँ, मैं ये तप कर रही हूँ। कर्म निर्जरा का कोई भाव ना हो और मन में संयम ही ना हो और आप तप करो 12 में से कोई भी प्रकार का तप, तो पुण्य बंद होगा। होगा क्या? क्या होगा? पुण्य बनता से पर हाँ, पर पुराने कर्म का नाश नहीं होगा। पुराने कर्म का नाश नहीं होगा, नए कर्म का बंध भी होगा। समझ में आया? यदि तप का आचरण राग सहित दशा में हुआ हो और राग की वृद्धि होने से पहले, अगर मृत्यु आने से पहले राग की वृद्धि हो जाए तो बाह्य रूप से जो भी संयम होता है वो अंदर आप मन के अंदर आसक्ति और आकांक्षा सहित आपका तप होगा और ये कारण से कर्म का नाश कभी नहीं हो पाएगा, इसलिए मुक्ति नहीं होती है। समझ में आया? बहुत अच्छे से बात समझाइए। और इसलिए मुक्ति प्राप्त नहीं होती है और बाह्य रूप के तप और संयम के आचरण से पुण्य बढ़ेगा और देव गति प्राप्त होगी। समझ में आया? देव गति प्राप्त होगी, देव गति। अब देव गति प्राप्त होगी, शुभ गति प्राप्त होगी, लेकिन अंदर तो मुक्ति का भाव है ही नहीं। तो देव गति भोगने के बाद आप कहाँ जाओगे? तिर्यंश में जाओगे या मनुष्य में जाओगे, क्योंकि नरक में आप नहीं जाओगे और देव वापस नहीं बनोगे। तो या तिर्यंश में जाओगे या मनुष्य में जाओगे, लेकिन क्या मुक्ति होगी? ना, नहीं, क्योंकि संयम ही नहीं है। ये संयम बहुत जरूरी, संयमित जीवन बहुत जरूरी। ठीक है, चलो। ज्ञानी और श्रवण की पर्युपासना करने का फल श्रवण होता है। अब ध्यान दो, अब दूसरा टॉपिक, ज्ञानी और श्रवण की पर्युपासना। अगर किसी भी श्रवण की हम उपासना करें और ज्ञानी की उपासना करें तो उसका फल श्रवण होता है, मतलब शुद्ध ज्ञान मिलेगा ना। हाँ, ज्ञानी के साथ रहने से क्या मिलेगा? श्रुत ज्ञान, ज्ञान ही मिलेगा। और श्रवण भगवंत की हम महात्मा की व्यावच करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? अच्छी सीख मिलेगी ना। हाँ, हाँ, तो ये सीख का, श्रवण का फल ज्ञान होता है।
ज्ञान का फल विज्ञान होता है। विज्ञान मतलब विवेकपूर्ण ज्ञान, और विशेष रूप से हे उपादेय का ज्ञान होता है। अब आपको यहाँ सम्यक ज्ञान किससे होगा? श्रवण की उपासना करने से होगा। जो खुद हे और उपादेय को समझ रहा है वो आपको भी हे उपादेय समझाने में मदद करेगा ना। हाँ, तो ज्ञान का फल और ज्ञानी की उपासना का फल क्या है? विवेकपूर्ण ज्ञान का फल प्रत्याख्यान, यानी कि पाप कर्म से त्याग का नियम। आप नहीं संयमित हो तो अब संयम बनोगे, बराबर बराबर। बराबर। फिर प्रत्याख्यान का क्या फल? प्रत्याख्यान, अब ध्यान दो, प्रत्याख्यान शब्द, प्रत्याख्यान का मतलब है पाप कर्म के त्याग का नियम। प्रत्याख्यान मतलब कि अब मैं प्रतिक्रमण का मतलब क्या? अब मैं प्रायश्चित के रास्ते पे चढ़ने जा रहा हूँ, बराबर बराबर। बराबर। तो प्रत्याख्यान का मतलब मैं पाप कर्म के त्याग की तरफ बढ़ रहा हूँ। आप पाप कर्म के त्याग की तरफ बढ़ोगे तो उसको भी कुछ तो स्टेप बोला जाएगा ना, हाँ, तो उसको बोला जाता है प्रत्याख्यान। तो प्रत्याख्यान का क्या फल? तो प्रत्याख्यान का फल ही संयम है। अब आप पाप कर्म के त्याग की नियम की तरफ जा रहे हो तो आपने अपना जीवन संयमित करना है ना। अब हाँ, आपने कर दिया, इसलिए संयमित करा है, तो अब पाप कर्म कम करोगे। हाँ, बस, तो संयम से क्या होता है? प्रत्याख्यान का फल है संयम। अब संयम से क्या मिलेगा? संयम से पाप कर्म के द्वार बंद होते हैं। देखो कितना अच्छा समझा है। प्रत्याख्यान का क्या फल? प्रत्याख्यान का फल है संयम प्राप्त। और संयम प्राप्त का क्या फल? संयम प्राप्त होने से आप पाप कर्म के द्वार बंद करोगे, है ना। बहुत अच्छा। हाँ, हाँ, अब पाप कर्म के द्वार बंद कर दिए, अब जो भी तप होगा आपका, तप तो वैसे भी होना है। हाँ, तब तो धर्म श्रवण होगा तो भी तप है, व्यावच करोगे तो भी तप है ना। अनशन करो, ऊणोद्री, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, काय क्लेश, संलीनता, ये सारे में तप आ गया। उसके बाद विनय, व्यावच, प्रायश्चित, ये भी तप आ गया। तो अब 12 प्रकार के तप करने से क्या होगा? तो हमारे आत्मा के ऊपर लगा हुआ पुराना कर्ममल साफ होगा। तो हमें अब से क्या शुरू करना पड़ेगा? प्रत्याख्यान और संयम, बराबर। बराबर। और आत्मा पर लगे मैं कर्म रूप मैल साफ होने से सर्व प्रकार के मानसिक, वाचिक, कायिक, मन, वचन और काया, बराबर, उसके जो भी व्यापार है उसका निरोध होगा। होगा ना निरोध? आप उसको अटकाओगे। हाँ, और मानसिक, वाचिक और कायिक व्यापार का निरोध होने से क्या प्राप्त होगा? सिद्ध गति, मोक्ष गति और परम पद। जब तक मानसिक, वाचिक और कायिक मन के जो 15-12 उपयोग है वो कम नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला, बराबर। बराबर। चलो, अच्छे से समझ में आ रहा है, बराबर। हाँ, केवल ज्ञानी के पास से, केवल ज्ञानी के पाक्षिक के पास से, अथवा उस पाक्षिक के श्रावक के पास से, या उस श्रावक के उपासक के पास से क्या केवल ज्ञानी के कहा हुआ बोध प्राप्त होता है? बोलो। तो जो जीव ने, भगवान क्या कह रहा है पता है आपको? बोध किससे प्राप्त हो सकता है? जो जीव ने, एक मिनट, हाँ, परमात्मा कह रहे हैं कि आपको बोध किससे प्राप्त होगा? परमात्मा कह रहे हैं कि जो जीव ने ज्ञान के आवरण के कर्म को थोड़े भी अंश से क्षय किया है ना, ज्ञानावरण को, या थोड़े अंश में उपशम भी किया होगा, थोड़े अंश में क्षय और उपशम, थोड़े क्षय किया है, थोड़ा उपशम मतलब दबाया है, थोड़ा क्षय किया है, थोड़ा दबाया है, पूरा क्षय नहीं हुआ है, तो उसको क्षयोपशमिक संकित कहा जाता है। देखो अब यहाँ आपको बहुत अच्छे से एक बात समझ में आ गई। क्षयोपशमिक संकित जो
आके चला जाने वाला है जो सबसे पहला सम्यकत्व, जो क्षय उपशमिक होता है, क्षय उपशम किया हुआ होता है, वो कैसे होता है? समझ में आया आपको? हाँ जो ज्ञानी का ज्ञान थोड़ा क्षय किया हुआ है, थोड़ा उपशम किया हुआ है, जिसने ज्ञानावरण का थोड़ा क्षय किया, थोड़ा उपशम दोनों किया है, उसको क्षयोपशमिक सम्यकत्व आएगा। समझ में आया? हाँ हाँ। तो बिना ज्ञानावरण को आपको सम्यक दर्शन नहीं आ सकता। ऐसे जीव को केवल ज्ञानी आदि के पास से, अगर आप अगर केवल ज्ञानी के पास से भी धर्म ना सुनो, लेकिन कोई दूसरे ज्ञानी के पास से भी सुनो ना, तो भी आपके ज्ञान के आवरण वाले कर्म क्षय होगा ही होगा। ऐसे जीव को कि बिना केवल ज्ञानी आदि के पास से धर्म सुने बिना भी उसको बोध प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? लेकिन जो जीव ने क्षयोपशम ही नहीं किया है ज्ञानावरण का नहीं, ना ही क्षय किया है ना ही उपशम किया, वो तो केवल ज्ञानी से पास से धर्म सुनेगा तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। समझ में आया? हाँ जो ऐसा ज्ञानी है जिसने क्षयोपशम किया ही नहीं है, जो ज्ञान क्या है जानता ही नहीं, जो सम्यकत्व क्या है मालूम ही नहीं, उसको संयम पता ही नहीं है, उसको प्रत्याख्यान मालूम ही नहीं है, और वो कोई प्रकार से संयमित में है ही नहीं, तो उसको तो कहीं से भी केवल ज्ञानी से भी अगर वो धर्म सुन लेगा तो भी क्या उसको ज्ञान होगा, क्षयोपशम होगा? नहीं। तो क्षयोपशम किसके कारण होता है? संयम और उपशम। संयम और ज्ञान के क्षय उपशम से। आपको संयम भी चाहिए और ज्ञान का क्षयोपशम भी चाहिए। बराबर? हाँ हाँ। आओ। अब दर्शनावरण की बात की है, ये ज्ञानावरण थी, अब दर्शनावरण की। दर्शनावरणीय दर्शन मोहनीय कर्म, अगर जिसने भी दर्शनावरणीय कर्म का क्षयोपशम नहीं किया है उसको भी केवल ज्ञानी से भी सुनने के बाद ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जैसे ज्ञानावरण जरूरी था वैसे दर्शनावरण जरूरी है। हाँ है क्यों? क्योंकि मोक्ष जाने की इच्छा ही दर्शनावरण है। मोक्ष जाना है, मुझे संसार में नहीं रहना है, ऐसी इच्छा कौन करेगा? अभवी नहीं, इच्छा कौन करेगा? हाँ जिसका दर्शनावरण का क्षयोपशम होगा वो ही करेगा ना। हाँ तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम चाहिए, वैसे दर्शनावरण का भी क्षयोपशम चाहिए। बराबर? हाँ हाँ। आओ। अब चारित्रावरण की बात की है। दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों आएगा ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। हाँ, तो अब चारित्रवरण की बात की है। चारित्रवरण मतलब चारित्र मोहनीय कर्म। अब जिसने चारित्र मोहनीय कर्म का क्षयोपशम नहीं किया है उसको चारित्र लेने का मन करेगा? नहीं। चारित्र लेने का मन किसको करेगा कि भाई मुझे संयम में ही रहना है, तो मैं संसार में मौत शौक से क्यों जियो? आप संसार में मौत शौक से जियो और ये बोलो कि नहीं मुझे मोक्ष चाहिए, तो मिलेगा क्या? नहीं। तो संसार के मौत शौक घटाने पड़ेंगे कि नहीं? घटाने पड़ेंगे। तो वो घटाने की शुरुआत ही तो चारित्र कर्म का उदय है। हाँ। ठीक है, तो चारित्र वर्णीय को भी हमें क्षयोपशम करना पड़ेगा। बराबर? हाँ। चलो, अब यहाँ एक बहुत महत्व की बात की है कि क्या कोई जीव केवल ज्ञानी के पास से धर्म को सुने बिना शुद्ध संयम का आचरण कर सकता है? बोलो, आपको क्या लग रहा है, कर सकता है? नहीं। कर सकता है। कर सकता है, कैसे कर सकता है? कर सकता है तो जिन वाणी सुन के। नहीं, कुछ ना सुने तो भी, कुछ भी ना सुने कुछ भी ना सुने तो भी
શાયિક સમિતિ હોય તો એને ન સાંભળેલું હોય તો પણ કરી શકે हाँ, ને? मतलब क्षायिक समकीति होगा वो ही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा ना। हाँ हाँ, तो जो क्षायिक समकीति है वो केवल ज्ञानी के पास से धर्म सुने बिना शुद्ध संयम का आचरण कर सकता है, बराबर। हाँ तो जो जीव ने चारित्र के विषय में अंतराय करने वाले वीर्यांतराय कर्म का क्षयक्षम नहीं किया होगा वो धर्म का आचरण नहीं कर नहीं सकता। कर पाएगा। समझ में आ गया? हाँ क्योंकि वीर्यांतराय तो है कि आपके अंदर वो वीर्य ही नहीं आएगा, आपके वीर्य में वो ताकत ही नहीं आएगी, आपके अंदर वो शक्ति ही नहीं जागेगी कि मैं अपने जो दर्शन ज्ञान चारित्र का क्षयक्षम कराऊं। आपको समझ में आ रहा है? अभवी जीव तो ये कर ही नहीं पाता होगा ना। हाँ अभवी जीव ये क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि उसके शरीर में ऐसे वीर्यांतराय क्षय करने की ताकत ही नहीं है। निगोद के जीव क्यों नहीं कर सकते? अगर कर सकते तो ही निगोद में से बाहर आते ना वो। हाँ जो नित्य निगोदिया है, जाति भव्य है, अभव्य है, वो अपने शरीर में वीर्यांतराय को स्फुरण कर सकते हैं क्या? नहीं। अगर कर सकते तो ही वो बाहर आएंगे ना। हाँ क्लियर हो रहा है अभी? हाँ हाँ तो सबसे ज्यादा हमें क्या करना है? संयम और प्रत्याख्यान। अब यहाँ एक बात का ध्यान दो, अगर मेरे अंदर वीर्यांतराय कर्म को क्षय करने की ताकत होगी तो ही मैं ये कर पाऊंगी। हाँ तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो क्या वो उसके अंदर वो कुछ नहीं कर रहा है ऐसा हम बोलेंगे? नहीं, वो नहीं बोल सकते क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि उसमें वीर्यांतराय की कर्मों की कमी होगी तो वो कैसे करेगा? तो कैसे करेगा? मतलब अब समझ में आ रहा है कि अगर कोई कुछ नहीं कर रहा है तो उसकी दया करनी है लेकिन उसका धुतकार नहीं करना है। हाँ अब समझ में आ रहा है? हाँ हम तो क्या कर देंगे, देखो इसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, कितना भी सिखाओ इसको कुछ नहीं आता है। हम क्या बोल देते हैं? कितना भी सिखाओ कुछ नहीं समझ आता। हाँ, एक ही बात 10 बार बोली लेकिन उसको समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ हम क्या बोलते हैं बताओ? अब ऐसे उसके ही अंदर वीर्यांतराय की ही कमी है, ये खोल ही नहीं पाएगा। ये आगे सम्यकत्व क्या है, संयमित जीवन क्या है वो समझ ही नहीं पाएगा, वो कभी ऐसा कर भी नहीं पाएगा। तो क्या उसका दोष है? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, किसका दोष निकालते हैं? उसका दोष कि निकालते इसमें हैं। अक्ल ही नहीं है। हम क्या बोलेंगे, कितना भी समझाओ उसमें अक्ल ही नहीं है, हम क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलते हैं। हाँ, अब बताओ, ऐसा बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, उसके कर्मों का दोष है, उसका दोष नहीं है। कर्मों का भी दोष नहीं, उसकी अशक्ति का दोष है। उसकी अशक्ति का कर्म दोष। तो ऐसे बांधे ही नहीं है ना उसने, पहले से ही तो ऐसा है। हाँ अगर कोई बीज है जो ठठनिया है उसमें से कभी वृक्ष बड़ा होगा ही नहीं, तो उसमें बीज का दोष? नहीं, बीज का दोष नहीं है। बीज का दोष नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि हमें लोगों का दोष नहीं निकालना चाहिए, हमें क्या क्या करना चाहिए? उसकी स्थिति की दया करनी चाहिए। दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए। इसीलिए भगवान सभी जीवों की करुणा करते हैं, क्योंकि वो भगवान को पता हो चल गया है कि ये जीव कभी ये स्थिति से बाहर आने वाले ही नहीं। अब वो स्थिति से वो बाहर ही नहीं आने वाले, क्योंकि अंदर ताकत ही नहीं है, उसके शरीर में वो दम ही नहीं है। तो फिर उसको उसका तिरस्कार होना चाहिए क्या? नहीं। है ना, बहुत बड़ी बात समझ में आई आज। हम लोग बहुत सी बातों में ये कह देते हैं कि ये इसको ये करना ही नहीं है, ये इसके दिमाग में ये काम करने की दानत ही नहीं, हम ऐसा बोल देते हैं ना। हाँ, बोलते हैं बहुत। हाँ, तो चलो अब आगे जाएंगे। जो जीव केवल ज्ञानी के बिना शुद्ध संयम का आचरण, जो जीव ने चारित्र के विषय में वीर्य पराक्रम करने के अंतराय करने वाले वीर्यांतराय कर्म का
नाश करने की, क्षयोपशम करने की शक्ति हो, वो जीव केवल ज्ञानी आदि के पास से धर्म को सुने बिना ही शुद्ध संयम का आचरण कर सकता है। अब यहाँ भगवान एक बात बहुत बढ़िया कह रहे हैं कि आपको कहीं भी किसी भी संजोगों में भगवान की जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या कह रहे भगवान? हाँ, अगर भरत क्षेत्र में ये काल में भगवान नहीं है ना, केवल ज्ञानी नहीं है ना, तो भी आप अपने आप को शुद्ध संयम के रास्ते पे लेके जा सकते हो। बहुत बड़ी बात है ना ये। हाँ, एक यही जैन धर्म है जो कह रहा है कि भगवान कुछ नहीं करते, जो करता है आत्मा स्वयं खुद ही करता है। दूसरे धर्मों में ये बात बताइए कि सारा भगवान कराते हैं, है ना ये फर्क? हाँ, बहुत फर्क है। चलो, આજે તમે કેમેરા કેમ બંધ કર્યો? ખબર નથી, મારો ચાલુ જ નથી થતો આજે. તમને પ્રોબ્લેમ. જોયા વગર મજા નથી હા આવતી. પણ હવે પ્રોબ્લેમ છે, શું કરું બોલ. મેં બહુ ટ્રાય કરી પહેલાં જ, આજ ક્લાસ ચાલુ કરતાં પહેલાં જ. આજે ચલાવો હવે એમને જ. હા પણ નથી, કોઈ રસ્તો જ નથી, સમજાતું જ નથી કેમ નથી થતું. શું બરાબર. ખબર નહીં શું કારણ છે. ગમે એટલું કરીશ ને તો બી નહીં થાય. જો ચાલુ થયો હોય તો કહેજે, બાકી તો મને લાગતું નથી કે થયો છે. થયો છે? થયો. થઈ ગયો કેમેરા? હા, તમારો કેમેરા ઓફ ના બદલે તમારો ફોટો આવી ગયો. ફોટો જ આવ્યો ને, હું લાઈવ નથી ને. તમે લાઈવ નથી હા, આવ્યા, ફોટો આવી બસ. ગયો આજે. ફોટો ફોટો- પણ નહોતો આટલી વાર. હા તો એ ફોટો બસ પહેલાં બી ફોટો જ આવ્યો એટલે મેં બંધ કરી નાખેલો, પણ કેમેરા ચાલુ ન થતો. બસ આટલું થશે, ચાલશે ને આજે તો? હા, કાંઈ નહીં, ફોટો તો દેખાય છે. બસ ચાલ. બસ 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 સારું, ચલો. દેખાવા જોઈએ. હા બસ, બીજું તો શું. ચાલો ચલો આગળ જવું. હા, આવો, હવે ધીરે ધીરે બહુ સારા ટોપિકો આવશે. મજા. आओ चलो. इस प्रकार जो जीव ने अध्यवसाना वर्णीय मतलब भाव चारित्र वर्ण, समझ में आ रहा है? हाँ, अध्यवसान मतलब भाव, हमारे भाव, हमारे विचार, हमारी भाव भावना, अगर उसका आवरण कर्म का अगर नष्ट किया है, किसी ने क्षयक्षम किया है, वो जीव भी किसी भी केवल ज्ञानी आदि के पास से धर्म सुने बिना भी शुद्ध संवर का आचरण भी कर सकता है, आश्रव निरोध भी कर सकता है. बोलो कितनी बढ़िया बात है, बताओ. बहुत बड़ी बात है. भाव अच्छे होने चाहिए. अगर आपके भाव अच्छे हुए तो आप शुद्ध आचरण, शुद्ध संवर, शुद्ध संयम सब कर सकते हो. और जो जीव ने मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान के आवरण करने वालों का क्षयक्षम कर लिया ना, ज्ञानावरण, मुख्य 4 ज्ञानावरण का भी क्षयक्षम कर लिया ना, तो उसको भी केवल ज्ञान, मन, ये सारे ज्ञान को प्राप्त केवल ज्ञानी के बिना भी कर सकता है. समझ में आया? हाँ, उसको धर्म सुनने की जरूरत नहीं. अब समझ में आ रहा है ना भगवान स्वयं बुद्ध कैसे बनते हैं? हाँ, भगवान तो किसी केवल ज्ञानी के पास से केवल ज्ञान सुन के तो भगवान नहीं बनते हैं ना, दीक्षा नहीं लेते हैं ना. नहीं. जब भी भगवान तीर्थ की स्थापना करेंगे या भगवान जब होंगे तब आगे तो कोई केवल ज्ञानी तो घूमते नहीं होंगे. चलो. जो जीव ने मति, श्रुत, अवधि और मन प्रयोग के आवरण वाले कर्मों का क्षयक्षम किया ही नहीं है, अब जिसने इसका क्षयक्षम नहीं किया है उसको ज्ञानावरण होगा नहीं. नहीं, तो वो धर्म सुनेगा तो भी नहीं कुछ कर पाएगा. अब वो धर्म सुनेगा तो क्या उसको कुछ मिल पाएगा? नहीं. कुछ नहीं मिल पाएगा, कुछ नहीं मिल पाएगा. ठीक है, तो अब यहाँ हमें समझना ये है कि क्या कोई जीव केवल ज्ञानी के पास से धर्म सुने बिना केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है?
तो जो जीव ने केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम नहीं किया है वो नहीं कर सकता, लेकिन केवल ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम किया है ना, उसको तो केवली के पास से धर्म सुनने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आया? हाँ। तो यहाँ इन शॉर्ट एक ही बात की है कि जो ज्ञान, जो वीर्यांत्रय का अगर आपने क्षय कर दिया तो आप प्रत्याख्यान और संयम कर पाएंगे। अगर आपने केवल ज्ञान का क्षयक्षम कर लिया तो आप केवली भी बन पाओगे, स्वयं बुद्ध। आपको कोई भी केवल ज्ञानी से धर्म सुनने की या भगवान से धर्म सुनने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है? हाँ। चलो, कोई प्रश्न? ये शुद्ध ज्ञान की बात हुई, अब मिथ्या ज्ञान की बात हो रही है। अब थोड़ी मिथ्या ज्ञान की बात की है। तो मिथ्या ज्ञान की क्या बात है? विभंग ज्ञान, मिथ्या ज्ञान मतलब मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और अवधि अज्ञान, तीनों प्रकार का अज्ञान जो है वो है विभंग ज्ञान। अज्ञान का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि वो ज्ञान नहीं है, लेकिन वो आपके आत्मा को मुक्त कराए ऐसा ज्ञान नहीं है। समझ में आया? हाँ। संसार बढ़ाने का ज्ञान भी तो है, तो ज्ञान ना, इसलिए उसको अज्ञान में भी ज्ञान है कि नहीं बताओ? है। अगर अज्ञान है तो उसमें भी ज्ञान तो है ही ना। हाँ। गलत ज्ञान है लेकिन है तो सही। हाँ। तो यहाँ हमें यही जानना है कि जो ज्ञान जीव को संसार में भटकता हुआ रखे उसको अज्ञान कहा जाएगा। बराबर? तो ऐसे अज्ञान तीन है, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान और विभंग ज्ञान। ऐसे तीन प्रकार के ज्ञान होते हैं। अब ये ज्ञान से क्या होता है हम ये सुनेंगे। जब तक धर्म तत्व में सच्ची श्रद्धा नहीं होगी, जब तक धर्म तत्व मतलब वैराग्य क्या है, मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, उसके प्रति हमें मालूम ही नहीं है, सजागता ही नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, तब तक जो भी ज्ञान आपको है, आपके पास है, वो सारा इंद्रिय जन्य ज्ञान का उपयोग हम संसार की वासनाओं की पुष्टि करने में ही लगाते हैं। बराबर? हाँ। बराबर। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो। अब जो गोशाले ने जो तेजोलेशिया की विद्या प्राप्त की, किसके लिए प्राप्त की? उसने देखा गौशाला भगवान के साथ चल रहा था। हाँ। उसने दीक्षा नहीं ली थी, उस तो जा रहा था, तो उसमें उस कोई एक महात्मा थे, जो महात्मा नहीं थे, जो साधु ही थे, और वो हठ योग कर रहे थे। हठ योग मतलब कि सूर्य की आतापना ले रहे थे। सूर्य की आतापना ले रहे थे, उल्टे शीर्षासन करके ले रहे थे। और उन्होंने बाल वाल काटते नहीं है ना, अमुक जो भी अघोरी बाबा होते हैं वो बाल वाल काटते नहीं, तो उनके बाल बहुत बड़े थे और बड़े बड़े बालों में से जू नीचे गिरती थी और वो एक एक जू को उठा उठा के वापस माथे में रख देते थे। वापस बालों में डाल हाँ, देते थे? वापस बालों में डाल देते थे। तो ये उसने देखा, गौशाले ने देखा, और गौशाले ने भगवान से पूछा कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है? तो भगवान ने बोला कि ये सूर्य की आतापना ले रहा है। अब सूर्य की आतापना लेगा तो गर्मी के कारण जू बाहर तो निकलेगी माथे से, हाँ। इसलिए उसको वो वापस उठा के बाल में रख रहा है, नहीं तो धूप में जू मर जाएगी। वो सूर्य की आतापना ले रहा है, तो उससे क्या होगा? तो वो भगवान ने बोला उसको तेजोलेशिया प्राप्त होगी। तो तेजोलेशिया प्राप्त होने के लिए अब ये गौशाला हंसा, गौशाला ने उसकी मस्करी की कि ये क्या सारी जू के बाहर निकल रही है और तू वापस माथे में डाल रहा है, पागल है तू, ऐसा उसने मजाक किया। तो मजाक किया तो वो उसको तो तेजोलेशिया सिद्ध हो चुकी थी, वो जो अघोरी साधु थे। तो उसने क्या किया, बहुत गुस्सा आ गया उसको, और उसने गौशाले पे तेजोलेशिया छोड़ी। अब तेजोलेशिया छोड़ी तो उसको, तेजोलेशिया को बचाएगा कौन? तो भगवान ने भगवान के पास तो लब्धि थी, मन प्रयोग ज्ञान भी तो था, तो भगवान ने वो तेजोलेशिया शांत करने के लिए सामने शीतलेशिया छोड़ी। क्या छोड़ी? शीतलेशिया। शीतलेशिया। अब लब्धि तो थी, गौशाले को बचाना जरूरी था, इसलिए भगवान ने सामने शीतलेशिया छोड़ी। तो शीतलेशिया छोड़ के वो तेजोलेशिया को ठंडी कर दी। अब गौशाले ने ये सारा देख लिया। अब देखने के बाद गौशाले ने तेजोलेशिया सिद्ध करने की रीत मांगी भगवान से, लेकिन शीतलेशिया सिद्ध करने की रीत नहीं मांगी।
समझ में आया क्यों? हाँ, क्यों? इसको तेजोलेशा से भगवान को तकलीफ देनी थी ना। नहीं, बाद वो तकलीफ तो तब तो उसने थोड़ी सोचा था कि मैं भगवान को ही तेजोलेशा छोड़ूंगा। हाँ, मगर उसको भगवान पे छोड़ना भी नहीं चाहिए, उसको तो भगवान ने बचाया था। नहीं, मैं शीतलेशा ये नहीं छोड़ कह रही हूँ। अभी आप ये तबक्के पे सिर्फ इतना सोचो कि उसने शीतलेशा अगर 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 मांगता तो दोनों मांगता ना। हाँ, उसके भाव अच्छे नहीं थे। भाव उसके अच्छे नहीं थे, यही बात है। उसको तेजोलेशा छोड़ के सामने वाले को मारने में मजा आया। समझ में आ रहा है बात क्या है? हाँ, मारने की रीत उसको जाननी थी, लेकिन बचाने का तरीका उसको नहीं जानना था। ये भेद समझ में आ रहा है? हाँ, क्यों? अगर वो सम्यक दृष्टि वाला होता तो वो क्या क्या मांगता भगवान से? शीतलेशा। शीतलेशा मांगता, तेजोलेशा नहीं मांगता। तो आपके मन में क्या चल रहा है, आपके भाव क्या है, आपके अध्यवसाय क्या है, वो तय करते हैं कि अब आपकी कहाँ पे स्थिति होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो जो विध्वंस का भाव रखेंगे, जो सिर्फ नाश का भाव रखेंगे, ऐसे ज्ञान को आप क्या कहोगे? विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान। अब यहाँ ध्यान दो, भगवान को भी तेजोलेशा पता थी, भगवान को भी शीतलेशा तो उन्होंने छोड़ी सामने। उनको तेजोलेशा शीतलेशा सब मालूम होगा, तो उनका ज्ञान विभंग नहीं था, लेकिन गोशाले का विभंग हो गया। हाँ, वो साधु का विभंग हो गया। हाँ, देखो, ज्ञान तो एक ही है तेजोलेशा और शीतलेशा का, लेकिन भगवान के अंदर जो तेजोलेशा और शीतलेशा का ज्ञान है वो संयमित है, जबकि वो दोनों का ज्ञान संयमित नहीं था। बराबर? हाँ, समझ में आया? हाँ, तो ज्ञान तो एक ही है ज्ञान, पर वो कब विभंग होगा और कब सम्यक होगा, वो कैसे तय होगा? अपने भावों से। वो व्यक्ति के भावों से, जो ज्ञानी है उसके दिमाग के भावों से, हाँ, उसके अध्यवसान से। समझ में आ रहा है? हाँ, भगवान, ये लास्ट टाइम मैंने एक बात आप बोली थी, फिर से कह रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि वेदांत कुछ भी गलत नहीं है, उसमें जो ज्ञान है वो गलत नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी उसको वेदांत को समझ रहा है और वो उससे संसार बढ़ा रहा है, वो गलत। समझ में आया? हाँ, वेद्या वेदांग वेद पाठ करने के बाद आपको क्या चाहिए? आपको इंद्रासन चाहिए। किसी को क्या चाहिए? किसी को इंद्र बनना है, किसी को अमर बनना है, किसी को, कोई ये बोलेगा रावण ये बोला था कि मुझे कोई मारे ही नहीं, मैं अजय बनूं, ये ज्ञान से। तो सबने मांगा क्या? संसार की वृद्धि मांगी ना, सुख की वृद्धि ही मांगी। सुख मांगा सबने। हाँ, सबने सुख मांगा, लेकिन अगर यही ज्ञान से अगर कोई मुक्ति मांगेगा तो यही ज्ञान क्या बन जाएगा? सम्यक। ये अपना सम्यक। सम्यक हो सम्यक गया। ज्ञान। अब समझ में आया? हाँ, तो विभंग ज्ञान, मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान में अंतर क्या है? ज्ञान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन जो ज्ञानी उसका उपयोग कर रहा है उसमें अंतर। आओ देखो, जब तक धर्म तत्व में सच्ची श्रद्धा प्राप्त नहीं होती, तब तक इंद्रिय जनित ज्ञानों का उपयोग संसार की वासनाओं की पुष्टि में ही होता है। इसीलिए ये ज्ञान अज्ञान रूप बन जाता है। देखो, सिंपल सेंटेंस में जवाब आ गया कि धर्म तत्व में श्रद्धा नहीं है, मोक्ष आपको चाहिए नहीं, और संसारिक वासना की पुष्टि करनी है, तो यही ज्ञान क्या बन जाएगा? विभंग ज्ञान। विभंग ज्ञान जहर बन जाएगा आपके लिए, मिथ्यात्व ज्ञान हो जाएगा। और अगर आपको संसार के वासनाओं से मुक्त होने की इच्छा है और आपको धर्म तत्व में सच्ची श्रद्धा है, आपको मोक्ष में श्रद्धा है, आप अपने आत्मा को मोक्ष कराना चाहते हो, तो यही ज्ञान क्या बन जाएगा?
सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान बन जाएगा। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ में जो आतापना और जो तेजोलेशा की बात है वही बताई है। निरंतर 6 टंग तक उपवास। 6 टंग का उपवास तो अठम हुआ ना? हाँ। तो अठम के पारने पे अठम करते हैं, तब सूर्य के सामने हाथ खड़ा रख के आतापना लेने वाला पुरुष अठम भी करता है और सूर्य की आतापना भी ले रहा है। और प्रकृति के भद्रपणा से, प्रकृति में उसकी प्रकृति में भद्रपणा कहीं ना कहीं से आएगा ही, क्योंकि उसको तप तो करने की भावना है ही ना। हाँ। प्रकृति के उपशांतपणा से उसने उपशांत किया है, क्रोध को उपशांत किया है, मान माया लोभ को उपशांत किया, और अत्यंत मार्दव और नम्रता को भी उसने प्राप्त किया। एक दिन कोई शुभ अध्यवसाय के प्राप्त होने पे शुभ चित्त, शुद्ध परिणाम, शुद्ध लेशिया युक्त कर्म के क्षयक्षम अगर कहीं से भी ऐसे ऐसे करते हुआ हो, यह अपो मार्गणा और गवेषणा, ये 4 करते करते उसको, वो जीव को एक प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और इस दिव्य ज्ञान को विभंग ज्ञान कहा गया है। ध्यान दो, फिर से समझा रही हूँ, ध्यान दो। अगर विभंग ज्ञान बनना होगा ना, तेजोलेशा की सिद्धि प्राप्त करनी होगी ना, तो उसको संयमित जीवन अध्यवसाय से नहीं, लेकिन तप और उससे तो जीना ही पड़ेगा। तप से करना, अठम तप करना और साधुपणा में रहना, ये तो उसको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो शक्ति है। शक्ति बढ़ाने के लिए ये सारी चीज तो करनी पड़ेगी। तो ये करने के बाद जब ऐसा तप होता है, ये होता है, तो पुण्य इकट्ठा हुआ। अब उसने सामने मांगा क्या? तेजोलेशा की सिद्धि। तो तेजोलेशा की सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुण्य तो बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए वो ब्रह्मचारी भी बनेगा, आतापना भी लेगा और कष्ट भी सहन करेगा और अठम तप भी करेगा। अब समझ में आ रहा है? हाँ। ये सारा किए बगैर तो उसके अंदर पुण्य बढ़ना नहीं है। और इतना पुण्य बढ़ाने के बाद उसको खर्च कहाँ कर रहा है? सारा पैसा, सारा धन, सारा पुण्य विभंग ज्ञान पाने में। किसमें? विभंग ज्ञान। अब विभंग ज्ञान पाने के बाद तो किया क्या? अब उसने सारा का सारा पुण्य कमा के सारे पाप के अंदर खर्चा करके वापस 0 हो जाएगा वो। समझ में आया? इसको विभंग ज्ञान कहा जाता है। और ऐसे विभंग ज्ञान प्राप्त होने पर उसको अवधि ज्ञान भी हो सकता है। जैसे वो शिव राजर्षि थे, वो 7 द्वीप 7 समुद्र तक देख पाए थे, पता है ना? हाँ। वो देख पाए थे। फिर उसने अपने महात्मा से गौतम स्वामी से उसने चर्चा की। गौतम स्वामी ने बताया कि आपको ये विभंग ज्ञान हुआ है, अगर अवधि ज्ञान हुआ होता तो आप सारा देख सकते थे। तब उसने अपने वो धर्म के मार्ग में वो आगे बढ़े, भगवान की बातें सुनी, भगवान से उसने फिर से चारित्र लिया और फिर तब करते करते उसी भव में वो केवल ज्ञानी बने। समझ में आया? मगर उन्होंने ये चीज को जाना कि मेरा ज्ञान विभंग ज्ञान है, तब मैं जो भी पुण्य कमा रहा हूँ, सिर्फ पुण्य कमा रहा हूँ, उससे कोई कर्म क्षय नहीं हो रहा है, बराबर। मेरे अध्यवसाय शुद्ध नहीं है। तब उनको पता चला, तब उन्होंने अपने अध्यवसाय को बदला और मोक्ष की इच्छा जैसे प्रकट हुई। तो यही विभंग ज्ञान क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान हो गया, यही विभंग ज्ञान। ठीक है? हाँ। तो यही मैं चीज बोल रही हूँ, कैसे ये सब हुआ। सुनिए, ध्यान से सुनिए, सुनने जैसी चीज है, ये शब्द बहुत महत्व के। ठीक है? हाँ। तो ऐसे कर्म के क्षयक्षम करने से अपोहा मार्गणा गवेषणा करते करते जीव एक प्रकार का दिव्य ज्ञान प्राप्त करता है। इस दिव्य ज्ञान को विभंग ज्ञान कहा जाता है। लेकिन ये ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयक्षम इससे नहीं होता। और ये विभंग ज्ञान प्राप्त होते ही वो जीव
अंगुल के जगन्य असंख्यातवे भाग से लेके उत्कृष्ट हजारों योजन जितने क्षेत्र को वो देख सकता है। उसमें आते हुए सारे मूर्त द्रव्यों को अवधि ज्ञान के रूप में कर्मधारी जीवों को वो देख पाता है। उनके ऊपर लगे जो कर्माणु है वो मूर्त होते हैं, इसलिए उसको देख सकता है। जो भी मूर्त चीज है उसको देख सकता है। समझ में आया? हाँ। और दूसरे अजीव पदार्थों को भी वो देख सकता है। और इस प्रकार से पाखंडी, हिंसादि युक्त, परिग्रह युक्त, संक्लेश युक्त जीवों को भी वो जान लेता है और शुद्ध चित्त वाले जीवों को भी वो जान सकता है। इसके द्वारा सत्य संकित युक्त धर्म का विवेक अगर प्राप्त करके वो चारित्र धर्म का अगर वो स्वीकार यहाँ आके कर ले तो फिर उसका जो मिथ्यात्व ज्ञान है वो धीरे धीरे सम्यकत्व के ज्ञान में बढ़ता जाएगा। समझ में आया? हाँ। धीरे धीरे अंत में मिथ्यात्व पूरी तरह खत्म हो जाएगा और सम्यकत्व को प्राप्त करके वो ही ज्ञानी पूर्ण रूप से सम्यक ज्ञानी बन जाएगा। और जो उसको विभंग ज्ञान हुआ था वो ज्ञान अवधि ज्ञान के रूप में तब्दील हो जाएगा। अब समझ में आया? हाँ। क्योंकि अब उसको मोक्षाभिमुख और संभाव की पुष्टि में उसका पूरा जो उपयोग है वो हो रहा है। आत्मा का उपयोग अब किस में हो रहा है? मोक्षाभिमुख में हो रहा है और संभाव की पुष्टि में हो रहा है। बराबर? हाँ। हाँ। अब उसको जो तेजोलेशिया, पद्मलेशिया, शुक्ललेशिया ऐसी जो तीनों विशुद्ध लेशिया जो थी वो भी प्राप्त हो जाएगी। और जो कृष्ण लेशिया, नील लेशिया और कापोद लेशिया जैसी जो अशुभ लेशिया थी वो सारी निकल जाएगी। समझ में आ रहा है? आपकी लेशिया शुद्ध कैसे हो सकती है? हाँ। सम्यक दर्शन आएगा तो आपकी सारी अशुभ लेशिया निकल जाएगी और शुभ लेशियाएं शुरू हो जाएगी। सम्यक दर्शन ही सारी चाबी का, ताले की चाबी है। शरीर का बंध भी उत्कृष्ट ध्यान करने योग्य, मतलब कि संघयन, वृषभ वज्र वृषभ नाराज संघयन और समचतुरस्त्र संस्थान ही ये काम कर सकता है। ठीक है? हाँ। ऊंचाई जगन्य से 7 हाथ, उसकी 8 साल के उम्र में ये होती है जगन्य से 7 हाथ प्रमाण। और वो जीव पुरुष लिंग शरीरी ही होता है। स्त्री और नपुंसक लिंग के लिए विभंग ज्ञान प्राप्त नहीं होता। स्त्री और नपुंसक जो होते हैं ना वो विभंग ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है? वो सम्यक संकिति हो सकते हैं लेकिन विभंग ज्ञान नहीं मिलता उसको। स्त्री और नपुंसक लिंग को विभंग ज्ञान प्राप्त नहीं होता लेकिन उनको इंद्रिय जनित, मति, श्रुत, अवधि ये तीनों ज्ञान हो सकते हैं। उसके क्रोध, मान, माया, लोभ आदि भी संजवलन कोटि के ही होते हैं और आत्मा को आंशिक स्खलन और मलिन करते रहते हैं। उसको कषाय भी होंगे तो कैसे होंगे? संजवलन कोटि के, जो आत्मा को बिल्कुल आंशिक मलिन करेंगे, उससे ज़्यादा मलिन नहीं कर सकते। ठीक है? हाँ। हाँ। ठीक है। हाँ। और अध्यवसाय भी प्रशस्त और सर्ववृत्ति का प्रतिबंध भी नहीं होता है। वो सर्ववृत्ति बहुत जल्दी ले लेते हैं। और ऐसे ही अध्यवसाय बढ़ते बढ़ते पुरुष जीव को अनंत नारकी के भवों से, अनंत तिर्यंच के भव से, अनंत देव भव से अपनी आत्मा को वो मुक्त करा लेते हैं। अब समझ में आ रहा है ये मुक्त कराने की स्थिति कैसे खड़ी होगी? ऐसे संजवलन क्रोध, मान, माया, लोभ का भी वो क्षय करता है और 5 ज्ञानावरणीय कर्म, 9 दर्शनावरणीय कर्म, 5 अंतराय और मोहनीय का क्षय करने के बाद अपनी कर्मरज को वो बिखेर देगा, अपूर्वकरण गुणस्थान में प्रवेश करेगा और अनंत, अनुत्तर, अव्याबाद रहित, आवरण रहित सर्व पदार्थों को ग्रहण करने वाला प्रतिपूर्ण और श्रेष्ठ ऐसा केवल ज्ञान वो जीव को प्राप्त होता है। ऐसा केवली धर्म के बारे में कहे गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, उदाहरण दे सकता है।
लेकिन वो केवली के कहे धर्म का उपदेश नहीं कर सकता। समझ में आया? केवल ज्ञानी जवाब देंगे लेकिन उपदेश नहीं करेंगे। वो तो तीर्थंकर परमात्मा और गणधर भगवंत ही करेंगे। वो दीक्षा देता नहीं है, लेकिन किसी और से दीक्षा लेने की सलाह वो अवश्य देगा और सर्व दुखों का अंत करेगा। ऐसे केवल ज्ञानी ऊर्ध्व लोक यानी कि शब्दापाती, विकटापाती, गंधापाती, माल्यवन नामक वृत्त वेताढ़ पर्वत, अधोग्राम आदि गुफाओं में, तिर्यक लोक के 15 कर्म भूमि में, जिसमें मोक्ष मार्ग को जानने वाले और उपदेश करने वाले तीर्थंकर का जन्म लेता है, उसी में ये संभवित होते हैं। और 15 कर्म भूमि में ही केवली होते हैं। ठीक है? और ऐसे केवली भगवंत एक समय में एक से जगन्य, एक से उत्कृष्ट 10 तक ही होते हैं, उससे ज़्यादा केवली नहीं होते। एक समय में 10, एक समय की बात की है, ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है? समझ में आया केवल ज्ञान कैसे होता है? आपने बोला केवली भगवान दीक्षा नहीं देते हैं। केवली भगवान दीक्षा नहीं देंगे, गणधर भगवंत ही दीक्षा देंगे। अच्छा। और केवली भगवान दीक्षा नहीं देंगे, जो छद्मस्त है वो देंगे। केवली भगवान ने तो केवल ज्ञान हो गया, अब वो चेला नहीं बनाएंगे किसी को। समझ में? देखो देखो, ध्यान से सुनो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, सुनो, शांति से सुनो। गौतम स्वामी को गणधर नहीं बनाया, भगवान ने सुधर्मा स्वामी को क्यों गणधर बनाया? क्योंकि जैसे ही 10 गणधर की दीक्षा हुई, सबसे बड़े तो गौतम स्वामी थे। हाँ। वो केवली भी नहीं हुए थे। हाँ। फिर उनको क्यों गणधर नहीं बनाया? पता नहीं। हाँ, जानो, भगवान को तो केवल ज्ञानी को तो पता था ना कि सबसे अंतिम केवल ज्ञान सुधर्मा स्वामी को होने वाला था। हाँ। और बाकी के 9 दूसरे गणधर थे, वो उनसे पहले ही केवल ज्ञानी होने वाले थे। अच्छा। इसीलिए उन्होंने सुधर्मा स्वामी को गणधर बनाया। क्यों? क्योंकि गणधर पाठ परंपरा जिसको सौंपेंगे वो ही सारी व्यवस्था देखेंगे। हाँ, बराबर। इसीलिए ये पाठ सुधर्मा स्वामी की कही जाती है, गौतम स्वामी की नहीं। हाँ, बराबर है। हाँ, पहले गणधर होने के बावजूद भी नहीं। तो जो भी केवली है वो दीक्षा देंगे किसी को? नहीं देंगे। जो दीक्षा साधु है वो देंगे, जो केवली नहीं हुए हैं वो ही देंगे ना, वो ही अपना दूसरा चेला बनाएंगे। हाँ। लेकिन जो केवल ज्ञान हो चुके हैं उनको तो कोई चेला बनाने की कोई क्रिया में ही नहीं जाना है। हाँ, वो नहीं बनाएंगे। हाँ, समझ में आ गया? हाँ। इसीलिए ये पाठ परंपरा सुधर्मा स्वामी की है, गौतम स्वामी की नहीं। ठीक है? खबर पड़ी। आज खबर पड़ी ने, मजा આવી गई ने હવે? हाँ। बस। हाँ। केवल ज्ञान का कितना बड़ा महत्व है। केवल ज्ञानी अब कोई संसार की एक्टिविटी में पड़ेगा ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं। उसको ना शिष्य बनाना, ना किसी को दीक्षा देनी है, कुछ नहीं करना। समझ में आ गया? हाँ। हाँ। अब ये केवल ज्ञान की ही बात की है कि केवली आदि के पास से धर्म सुनने वाला जीव ऊपर बताए अनुसार धर्म ज्ञान से लेके केवल ज्ञान की क्या प्राप्ति कर सकता है। केवली आदि के पास से धर्म सुनने वाला जीव भी ज्ञानादि आवरण करने वालों का जब तक क्षम अथवा क्षय नहीं कर लेता, वो केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। समझ में आया? हाँ। हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको क्षयक्षम अथवा क्षय करना ही पड़ेगा, तभी वो मोक्ष प्राप्त करके केवली या सिद्ध बन सकता है। ठीक है? बाकी नहीं। ऐसा पुरुष 8 टंक के उपवास, 8 टंक के उपवास आदि तप करते हुए प्रकृति की भद्रता से आगे बताए हुए विवेचन अनुसार धर्म मार्ग की गवेषणा करते हुए अवधि ज्ञान प्राप्त करता है। फिर यह अवधि ज्ञान को धीरे धीरे वो सम्यक ज्ञान और केवल ज्ञान में आगे बढ़ाता है। पहले वो अवधि ज्ञान से थोड़ा
अंगुल के असंख्यातवें भाग के प्रमाण से जगन्य से लेके उत्कृष्ट असंख्य खंडों तक देखता है और जानता है। ठीक है, उसके बाद वो केवल ज्ञानी के उपदेश के प्रताप से अपनी प्रगति कर सकता है। बराबर। और साधना और ज्ञान प्राप्त करने वाले स्त्री शरीरी और पुरुष शरीरी भी ये हो सकते हैं। ये ज्ञान स्त्री भी कर सकती है, पुरुष भी पा सकती है। उसे मन प्रयोग ज्ञान ज़्यादा होता है, कषाय उसके क्षीण होते हैं। संजलन कोटि के 4, 3, 2, 1 कषाय भी हो सकते हैं। और अन्य को उपदेश और दीक्षा भी ये दे सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक केवली नहीं बने हैं। बराबर बराबर बराबर। और उनके शिष्यों प्रशिष्यों को भी वो दीक्षा दे सकते हैं, और ये बाद में सिद्ध भी हो सकते हैं। उनके शिष्य प्रशिष्य भी सिद्ध हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ, ऐसे सिद्ध पुरुष एक समय में जगन्य से 1, 2, 3 से लेके 108 तक एक समय में मोक्ष में जा सकते हैं केवली। बहुत अच्छी बात हो गई, समझ में आ गया सब? हाँ हाँ हाँ। चलो, अब जो बात की है उसको जानेंगे, सुव्रत या दुव्रत। आपने संयम तो जान लिया, प्रत्याख्यान जान लिया, तो उसके लिए व्रती बनना पड़ेगा ना। हाँ तो कौन सा व्रत सुव्रत कहा जाएगा, कौन सा व्रत दुव्रत कहा जाएगा, वो भी जानना है। हाँ तो अगर कोई ऐसा व्रत ले जिसके व्रत लेने के कारण सर्वभूत, सर्व जीव, सर्व सत्वों की हिंसा का त्याग हो जाता है, ऐसे व्रत लेने के कारण सर्व जीव, सर्व सत्वों की हिंसा का त्याग हो गया, मतलब सर्व जीवों को अभयदान मिल गया, तो वो उसको क्या कहा जाएगा? सुव्रत या दुव्रत? सुव्रत। उसको सुव्रत कहा जाएगा। और अगर कोई ऐसा व्रत ले जिसके कारण अजीव, जंगम जीव, स्थावर जीव आदि का कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है, उसको व्रत लेने के बाद उसने ये सोचा कि मैं 8 टंक का उपवास करूँगा, उसके बाद खाना खाऊंगा। जैसे कि सुनो, समझ से सुनो, ये जो हिंदू धर्म में 11 होती है, ये हिंदू धर्म में उपवास होते हैं, उसमें वो क्या करते हैं, 1 टंक खाना खाएंगे, और वो भी साबूदाना की खिचड़ी लेंगे या आलू लेंगे या शक्करकंद लेंगे या जमीन कंद लेंगे। बराबर। हाँ अब तब तो हो रहा है उसका, हाँ। लेकिन क्या वो सुव्रत है? नहीं, व्रत तो हो रहा है, सुव्रत क्यों नहीं है? क्योंकि वो जमीन कन खा रहा है, जमीन कंद हिंसा खा कर रहे हैं, रहा है। मतलब कि सर्वभूतों की रक्षा नहीं हो रही है। हाँ समझ में आया? हाँ उसकी जगह आयम बिल करेंगे तो, उपवास करेंगे तो सुव्रत सुव्रत होगा। तो सुव्रत होगा, सर्वभूतों की रक्षा होगी ना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, मगर उनमें भी उपवास तो करते हैं ना बहुत से नकोड़ा, उन लोगों में भी उपवास तो करते ही है। जरूरी नहीं कि सब लोग ये सब सारी चीजें खाएं, उपवास भी करते हैं ना। हाँ करते हैं। फिर क्या उनका उपवास से भी वो सुव्रत हुआ? हाँ कैसे हुआ? नहीं, वो खाली मूंग का खाएंगे या खाली फलाहार करेंगे तो होता है। अरे पर सुव्रत कहाँ से हुआ? सुव्रत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके मन में सर्व प्राणों की रक्षा करने के भाव ही नहीं है। समझ में आया? हाँ उनके अंदर ये भाव ही नहीं है। अलूणा व्रत करते हैं और उसका फल उनको क्या चाहिए? अच्छा पति। हाँ बराबर। 15 दिन तक नमक नहीं खाना है, अलूणा व्रत करना है, लेकिन फल में क्या चाहिए? पति चाहिए। अच्छा पति चाहिए। अच्छा पति फल से मिल जाएगा, पर वो जो व्रत किया है उसका फल तो अच्छे पति के रूप में ही मिलेगा ना। हाँ हाँ। कोई मोक्ष तो नहीं मिलेगा उससे। नहीं। हाँ बस। क्यों? क्योंकि उनको जीव अजीव का ज्ञान ही नहीं है। अगर जीव अजीव का ज्ञान होता तो वो क्या वही शकरकंद और जमीन कंद खाते क्या उपवास में? नहीं। उपवास करना है और ऊपर से जीव की हिंसा करनी है, ये कैसे पॉसिबल हुआ? चलो
पॉसिबल है ये? नहीं। एक तरफ उपवास हो रहा है और एक तरफ जीव की हिंसा हो रही है, दोनों चीज पॉसिबल है? नहीं। 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 तो अगर आपको पता है तो ही आप सच बोल रहे हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपसे हिंसा हो रही है, मतलब ये व्रत सुव्रत नहीं है। ठीक है? इनका व्रत संयम से रहित है, विरति से रहित है, एकांत हिंसा करने वाला है, एकांत अज्ञानी है, चक्षु इंद्रिय ना हो तो जो जानता ही नहीं कि सामने कौन खड़ा है। समझ में आया? हाँ। अगर मेरे पास आंखें नहीं है तो मुझे पता ही नहीं सामने कौन खड़ा है, फिर मैं यही बोलूंगी ना कि कोई है ही नहीं। हाँ। क्या मैं सच बोल रही हूँ? हाँ। क्या मैं सच बोल रही हूँ? नहीं। 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 ठीक है? तो कुछ भी देखने का अब अगर मेरी आंखें ही नहीं है तो मैं ये सोचूं, मैं ये बोलूं कि मैं आज के बाद कोई भी चीज़ मैं देखूंगी ही नहीं, तो क्या कोई फायदा होगा उससे? ऐसे नियम से नहीं। ऐसे नियम से कोई फायदा नहीं, क्योंकि मेरे पास आंखें ही नहीं है, मैं वैसे भी नहीं देखने वाली हूँ। चलेगा ही नहीं ना। नहीं। आप ये सोचो कि जब मैं नरक में जाऊंगी ना तब मैं कोई कपड़े की खरीदी नहीं करूंगी। बोलो, ये चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? कैसे चलेगा? नरक में कौन से कपड़े पहनने के हैं? तो ऐसे नियम लेने का मतलब? ये नियम का मतलब ही नहीं चलेगा। हाँ, अब समझ में आ गया। ठीक है? हाँ। तो अब यहाँ कोई व्रत तो आया ही नहीं ना, हिंसा ही कर रहे हो आप। हाँ। तो अव्रत तो आप अव्रत ही हुए, व्रत सुव्रत तो आपका हुआ ही नहीं। ठीक है? ठीक। समझ में आ गया ना? बहुत अच्छा। तो जब तक आप वो नियम ले रहे हो तो वो नियम पाल सकते हो तो ही वो नियम का मतलब है, बाकी नहीं। ठीक है? हाँ। अब यहाँ 4 प्रकार का मनुष्य बोला है। कैसा? ये बहुत महत्व की बात है। ये चतुर्भंगी है, ये चतुर्भंगी है, इसको एकदम ध्यान से सुनना और समझना। 4 प्रकार के मनुष्य है। एक कह रहा है शील श्रेष्ठ है, शील मतलब चारित्र। दूसरा कह रहा है श्रुत ज्ञान श्रेष्ठ है। तीसरा कह रहा है शील और श्रुत ज्ञान दोनों श्रेष्ठ है। और चौथा कह रहा है शील भी श्रेष्ठ नहीं है और श्रुत ज्ञान भी श्रेष्ठ नहीं है। बात समझ में आई? हाँ। एक कह रहा है शील श्रेष्ठ है, मतलब आपको चारित्रवानी होना चाहिए, आपको कुछ अच्छी बात आपको ज्ञान, आपका ज्ञान अच्छा हो वो जरूरी नहीं, आपका चारित्र ठीक होना चाहिए। एक ऐसा कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि चारित्र वारित्र ठीक है, आपको ज्ञान मिल गया, बहुत हो गया, आप ज्ञानी हो, बहुत है। आप क्या चारित्र का पालन कर रहे हो, वहाँ नहीं कर रहे हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। और एक ऐसा महात्मा है जो ज्ञानी भी है और चारित्र भी है। वो सही है। और तीसरा ऐसा है जो ज्ञानी भी नहीं है, चारित्र भी नहीं है। वो नहीं चलेगा। हाँ, अब समझ में आ रहा है? 4 में से सबसे श्रेष्ठ कौन? जो ज्ञानी भी है और चारित्र जो भी चारित्र है। भी। तो ये भांगा हुआ चारों। अब यहाँ ध्यान दो, यही 4 चीज को ध्यान दो। जो पहला भांगा है वो ले रही हूं मैं। अब मैं लोगों की बात कर रही हूँ, जैसे मैं मेरी बात कर रही हूँ। शील संपन्न हूं लेकिन श्रुत संपन्न नहीं हूं, हाँ। तो चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं पापादि प्रवृत्ति से तो मैं निवृत्त हो गई, लेकिन धर्म को जानती नहीं। कोई फायदा होगा? नहीं होगा। कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अंशतः आराधक, आस्तिक और धर्मी रहूंगी। पर क्या मैं अंशतः ही हूँ? मैं ज़्यादा धर्म कर सकूंगी? नहीं। मुझे मोक्ष की तो पता ही नहीं है, तो मोक्ष में जा पाऊंगी? नहीं। नहीं। अब दूसरी बात करूंगी। कितने श्रुत संपन्न होते हैं, उसको ज्ञान है, उसको मोक्ष की बात मालूम है, उसको पता है कि क्या करेंगे, वैराग्य कैसे आता है, संयमी कैसे बना जाता है, लेकिन वो कोई नियम में है ही नहीं।
उसको तो कोई, फायदा नहीं है। हाँ उसको कोई नियम लेना ही नहीं, मतलब वो ज्ञानी है लेकिन उसको धर्म वरम कुछ नहीं करना है, बोलो ये चलेगा? नहीं। समझ में आ गया? हाँ। वो धर्म को जानता जरूर है लेकिन धर्म उसको करना नहीं चाहता है। हम्म, पाप से वो निवृत्त हुआ ही नहीं है, वो अनिवृत्ति है। पाप तो वो रोज कर रहा है, विराधना तो वो रोज कर रहा है, खाली जानता है बस। तो उसको हम नास्तिक बोलेंगे ना? हाँ। चलेगा? नहीं। नहीं चलेगा। अब तीसरी ऐसी व्यक्ति है जैसे कि एक दिमाग का थोड़ा अनस्टेबल व्यक्ति, उसको तो श्रुत भी नहीं पता, शील भी नहीं पता, नहीं चलेगा। उसको ज्ञान भी नहीं पता, धर्म भी नहीं पता। जैसे कोई आज आदिवासी आके आपके शहर में आके खड़े हो जाए तो उसको कुछ नहीं पता है, वो कोई नई साइन बोर्ड पढ़ सकता है ना, कुछ लिखा हुआ पढ़ सकता है ना, आप इंग्लिश में या कुछ हिंदी में बोल रहे हो उसको समझ में आता है, बोलो चलेगा? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा ना। हम्म, तो ना श्रुत संपन्न है और ना शील संपन्न है, तो दो में से एक भी नहीं चलेगा। वो आराधक भी नहीं है, वो विराधक भी नहीं है, चलेगा? नहीं। नहीं। और अब एक ऐसा है जो शील संपन्न भी है, श्रुत संपन्न भी है, दोनों है उसके अंदर। शील, हाँ व्रत भी है और वो व्रत का पालन भी कर रहा है, तो ये सबसे अच्छा हुआ। हाँ। तो ये चतुर्भंगी ऐसे होती है, चार में से एक ही भांगा सही होता है। ठीक है? हाँ। अब हमारी बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे। ज्ञान भी और क्रिया भी दोनों। अब ज्ञान है और क्रिया नहीं है, चलेगा? नहीं। क्रिया है तो ज्ञान नहीं है, चलेगा? नहीं ज्ञान और क्रिया दोनों है चलेगा। तो बहुत अच्छा है, वही होना चाहिए। और ज्ञान भी नहीं है, क्रिया भी नहीं है, नहीं चलेगा। तो इसमें से मोक्ष कौन जा सकता है? जिसके पास ज्ञान और क्रिया दोनों दोनों वही मोक्ष में है, जाए। दोनों है। अब भांगा समझ में आ गया? हाँ। आ गया? ये समझाएगी हूँ। हाँ। अब फिर से एक और बात ध्यान से सुनो। वज्र वृषभ संघयन और समचतुरस्र संस्थान वाला पंचेंद्रिय संगनी जीव का शरीर हाँ। और आत्मा, हाँ। अगर ये दोनों है तो ही मोक्ष। हाँ। मान लो कि वो आत्मा, शरीर है उसके पास लेकिन वो आत्मा अभवी है, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा। अच्छा उल्टा हो, आत्मा शुद्ध हो, अभवी भव्य है लेकिन वो कुछ भी ना, उसके पास ये संघयन है ना शरीर है, तो नहीं मिलेगा। और जिसके पास संघयन भी नहीं है, पंचेंद्रिय भी नहीं है और आत्मा में शक्ति भी नहीं है, वीर्यांतराय की शक्ति भी नहीं है, तो नहीं मिलेगा। अब समझ में आया भंगा? हाँ। क्लियर हो गया चतुर्भंगी? एकदम एकदम क्लियर हो गया। आओ अब चतुर्भंगी की एक सबसे महत्व की बात बोलने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। पापानुबंधी पुण्य चलेगा? नहीं। क्यों? એમાં પાપનું અનુબંધ છે। ऐसा જે पुण्य કરે क्या છે, काम का? પાપનું અનુબંધ છે। ऐसा पुण्य क्या काम का? प्रतिवासुदेव रावण क्या काम का? नहीं काम आएगा। नहीं काम है। अच्छा अब दूसरा, पापानुबंधी पुण्य नहीं चलेगा, पुण्यानुबंधी पाप। પુણ્યના નહીં પણ નહીં ચાલે। पुण्य ना अनुबंध पुण्य का करा रहा है ना, पाप कर रहे हो लेकिन, वो काम का नहीं है ना। क्योंकि पाप तो कर ही रहे हो, हाँ पाप तो है तो वो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा ना पापानुबंधी पुण्य। नहीं। अब समझ में आ रहा है? अब ना पुण्य का अनुबंध हो और ना ही पाप का अनुबंध हो, वो चलेगा ना। पुण्य का अनुबंध भी नहीं है, पाप का अनुबंध भी नहीं, ये नहीं चाले। वो ही चलेगा। हाँ पुण्यानुबंधी पुण्य तो नहीं चाले, जेमा पुण्य पर नहीं बंधे पाप पर नहीं बंधे, ही चालसे बराबर। हाँ पुण्यानुबंधी पुण्य भी नहीं चलेगा, लेकिन ना जिसमें पाप का भी अनुबंध ना हो और पुण्य का भी अनुबंध ना हो, वही चलेगा ना। हाँ वही चलेगा। और जिसमें पाप का भी अनुबंध हो और पुण्य का भी अनुबंध हो, वो चलेगा नहीं। तो फिर अब समझ में आ गया चतुर्भंगी? हाँ। हमें पुण्य भी मानने की जरूरत नहीं है,
पाप भी करने की जरूरत नहीं है, तो ही मोक्ष। क्लियर हो गया ना? हाँ चलो, चतुर्भुंगी का आज का बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, राइट? हाँ चलो, अब आराधना की बात की है। देखो, अब तो ये तो समझ में आ गया कि हमको ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब आराधना की बात की। आराधना के 3 प्रकार, कितने? 3 प्रकार। ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना। आराधना मतलब क्रिया। क्रिया 3 प्रकार से होती है। कैसे होती है? ज्ञान से, दर्शन से, चारित्र से। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, है ना? सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो मोक्ष का मार्ग तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र ही है ना? हाँ तो आराधना सम्यक होगी, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना, तो ही मोक्ष। हाँ मोक्ष पक्का। अगर ये सम्यक नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा, बराबर? अच्छा सुनो, हाँ। सुनो, अभी सुनो। ये तीनों के जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट ऐसे 3 भेद है हाँ। तीनों के। अब सुनो ध्यान से। अगर जीव उत्कृष्ट ज्ञान आराधना कर रहा है, उत्कृष्ट ज्ञान आराधना, और उसे उत्कृष्ट तथा मध्यम दर्शन आराधना हो रही है, हाँ। जो जीव उत्कृष्ट दर्शन आराधना करेगा उसे मध्यम और उत्कृष्ट और जघन्य ज्ञान आराधना भी होती है। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर जीव उत्कृष्ट ज्ञान आराधना करेगा तो दर्शन और चारित्र आराधना उसकी मध्यम हो जाएगी। अच्छा। और अगर वो उत्कृष्ट दर्शन आराधना करेगा तो ज्ञान आराधना उसकी मध्यम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? हाँ क्योंकि अगर दोनों उत्कृष्ट हो गई तो उसी भव में मोक्ष। हाँ बराबर। आओ, जो जीव को उत्कृष्ट दर्शन आराधना हो रही है उसे उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य चारित्र आराधना होती है, बराबर? हाँ। जो जीव को उत्कृष्ट चारित्र आराधना होती है उसे अवश्य उत्कृष्ट दर्शन आराधना होती। अब उत्कृष्ट चारित्र आराधना होगी तो उसको दर्शन आराधना भी उत्कृष्ट ही होगी ना? हाँ। क्योंकि चारित्र आराधना तो लास्ट है। हाँ। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, चारित्र लास्ट है। तो चारित्र आराधना अगर उत्कृष्ट हो गई तो आगे की उत्कृष्ट है, तभी तो चारित्र भी उत्कृष्ट हो रहा है। हाँ। अब क्लियर हो रहा है? हाँ। पहला ज्ञान उत्कृष्ट हो सकता है तो दर्शन और चारित्र ही उत्कृष्ट हो, वो जरूरी नहीं। लेकिन ज्ञान ही उत्कृष्ट नहीं हुआ तो दर्शन चारित्र कहाँ से उत्कृष्ट होगा? नहीं होगा। क्लियर हो रहा है ना? हाँ। उत्कृष्ट ज्ञान आराधना वालों जीवों में से कुछ जीव उसी भव में सिद्ध हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ। कुछ जीव 2 भव में सिद्ध हो जाएंगे। ऐसे ही उत्कृष्ट दर्शन आराधना वाले जीव भी कुछ उसी भव में होंगे, कुछ 2-3 भव में हो जाएंगे, बराबर? हाँ। अब ध्यान से सुनो। लेकिन अगर उत्कृष्ट चारित्र आराधना वाले जीव होंगे ना, जिसको उत्कृष्ट ज्ञान और दर्शन नहीं है, खाली चारित्र उत्कृष्ट है, वो जीव देवलोक में कल्पातीत आदि विमानों में उत्पन्न होंगे। समझ में आया? हाँ। वो मोक्ष नहीं जा पाएंगे। उत्कृष्ट ज्ञान दर्शन आराधना वाले ही मोक्ष जा सकते हैं। उत्कृष्ट चारित्र आराधना हो और दर्शन ज्ञान आराधना उत्कृष्ट ना हो तो आप कहाँ जाओगे? कल्पातीत देवलोक में। हाँ, मगर आपका मोक्ष नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। समझ में आ गया? ज्ञान दर्शन चारित्र में सबसे पहले से ही उत्कृष्ट जाना है। हाँ। ज्ञान की मध्यम आराधना, अगर ज्ञान की मध्यम आराधना करने वाले जीव हो तो आगामी 2 भव के बाद सिद्ध होंगे। तो उनको 2 भव तो और करनी ही पड़ेंगे अगर ज्ञान की मध्यम आराधना है। और दर्शन की मध्यम आराधना वाले जीव हो, दर्शन के मध्यम आराधना वाले जीव हो तो भी उनको 2 भव करने पड़ेंगे। ठीक है? अगर मध्यम आराधना कर रहे हो आप ज्ञान दर्शन चारित्र की तो आपको 2 भव करके तीसरे भव में ही मोक्ष हो पाएगा।
पर दर्शन ज्ञान चारित्र की उत्कृष्ट आराधना हो तो उसी भव में मोक्ष। समझ में आ गया? हाँ हाँ। अब जघन्य आराधना कर रहे हैं उसका क्या? मान लो कि हम लोग जघन्य आराधना कर रहे हैं, मध्यम नहीं, उत्कृष्ट करने वाला उसी भव में मोक्ष, हाँ मध्यम करने वाले 2 भव के बाद तीसरे भव में मोक्ष, हाँ लेकिन उत्कृष्ट कर रहे हैं वो, उसी भाव में, अरे सॉरी, जघन्य कर रहे हैं वो, उसको तो थोड़े बहुत भाव लगेंगे। उसको 7-8 भव के बाद मोक्ष, ज्यादा नहीं उससे। ओके क्लियर हो गया? हाँ हमको दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना करनी है। अगर हमने जघन्य भी कर ली तो 7-8 भव से ज्यादा नहीं जीना है। बोलो, चलो, अच्छी बात हो गई। हाँ हमको कुछ नहीं सोचना है, इसकी आराधना शुरू करनी है, उसके बाद उसको बंद नहीं करना। धीरे 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 इसी आराधना में हम आगे बढ़ते जाएंगे। मजा आ गया? बहु मजा आई गयो। बहुत मजा आ गया, बहुत अच्छा। ये बहुत अच्छा टॉपिक था, ज्ञान दर्शन का, चारित्र का। ठीक है। हाँ अब क्रिया की बात की है, जो हमने पहले की थी ना, वही क्रिया। ध्यान दो, दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना में क्रिया नहीं है, क्रिया से मुक्ति है। अगर क्रिया से मुक्ति है तभी आप दर्शन आराधना, ज्ञान आराधना, चारित्र आराधना कर रहे हो। अगर क्रिया के साथ हो तो ये तीनों में से कोई भी आराधना हो रही है? बताओ। क्रिया का मतलब कर्म की बात, क्रिया का अर्थ कर्म की बात है। कर्म चालू है आपके, हाँ कर्म बंद चालू है, तो अब आपकी मुक्ति हो सकती है। नहीं। समझ में आ गया? हाँ तो अब क्रिया, कैसी क्रिया है जो ये ज्ञान दर्शन और चारित्र की आराधना को रोक रही है, जानना है? हाँ हाँ, तो वो क्रिया है काई की क्रिया। कैसी क्रिया? काई की, शरीर द्वारा और शरीर के अंदर होने वाली क्रिया। ठीक है। जो भी हम शरीर द्वारा और शरीर के अंदर हो रही क्रिया में जाएंगे तो कर्म बंद होगा, लेकिन ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना नहीं होगी। ठीक है। हाँ आप शरीर को ध्यान दे रहे हो, उसकी भूख को संतोष रहे हो, उसको कंफर्टेबल जोन दे रहे हो, कंफर्टेबल दवाई दो, अच्छी अच्छी ऐसी दवाइयाँ लो, चाहे जीवों की हत्या हो, लेकिन आपका शरीर अच्छा रहना चाहिए। तो क्या होगा? मोक्ष नहीं होगा। जीव की विराधना होगी, विराधना होगी तो ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना नहीं होगी, कर्म बंद होगा। समझ में आ गया? हाँ ऐसे ही दूसरी है अनुपरत काय क्रिया। अब मैं दूसरी बात करूँ, 5 क्रिया आएगी। अनुपरत काय क्रिया मतलब कि जीव की त्याग वृत्ति के बिना की हुई क्रिया। आपके अंदर त्याग वृत्ति तो है ही नहीं और आप क्रिया कर रहे हो। त्याग वृत्ति होनी चाहिए ना। हाँ त्याग वृत्ति करने के बाद आपको क्रिया बंद करनी है। बिना त्याग वृत्ति क्रिया बंद करोगे तो भी पुण्य ही बंद होने वाला है। हाँ, तो अनुपरत काय क्रिया का मतलब है कि त्याग वृत्ति के बिना की जाती क्रिया। तो त्याग वृत्ति नहीं है, जीवों की हड़ना नहीं करनी है। तो कहीं मैं घूमने गई, वहाँ मिल गया कि चलो शक्करकंद खा लो, तो आप खा लोगे ना, आपके त्याग वृत्ति तो है ही नहीं। तो त्याग वृत्ति नहीं हुई ना। अगर कंदमूल त्याग की वृत्ति नहीं है तो कुछ भी खा लोगे कि नहीं? खा लेंगे, तो वो त्याग वृत्ति नहीं हुई क्रिया। हाँ, तो क्या क्रिया? अनुपरत क्रिया हो गई। हाँ तो कर्मबंध लग गया। हाँ लगेगा ही। तो अब जो कर्मबंध लगेगा वो क्या घटाएगा? दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना घटाएगा। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ अब उसके बाद दुष्प्रयुक्त काय क्रिया मतलब जानबूझ के की जाने वाली क्रिया। जानबूझ के ऐसी क्रिया करो जिससे प्राणी की हत्या हो। मुझे पर्स या बैग तो क्रोकोडाइल के स्किन की ही चाहिए। तो ये क्रिया हुई। हाँ,
उसकी हिंसा करके वो अपनी इच्छा पूरी करेंगे। हाँ, मुझे यही चाहिए, तो ये दुष्प्रयुक्त क्रिया हुई। हाँ मुझे वो सर्प की स्किन वाली डिजाइन वाली ही पर्स चाहिए, मुझे पक्षियों के फर के ही कोट चाहिए। क्या होगा बोलो? ये एक दुष्ट प्रयुक्त क्रिया हुई। दुष्प्रयुक्त क्रिया हो गई, ठीक है। हाँ ऐसे ये आधिकरणी की क्रिया। अब है आधिकरणी की क्रिया। आधिकरणी की क्रिया मतलब मेरी आत्मा नरक की अधिकारी बने, ऐसी क्रिया। बाप रे। मेरी आत्मा नरक के अधिकारी ऐसे ही बनेगी ना, अगर मैं क्रोकोडाइल के स्किन की बैग यूज करूंगी, बेल्ट यूज करूंगी, हाँ फिर सर्प के स्किन का पर्स और फर कोट और ये सब मैं यूज करूंगी, तो फिर मेरी आत्मा नरक के अधिकारी बनेगी। बनेगी। जाल, फिर फिश को पकड़ने के लिए जाऊं, फिश को मारूं, काटा जाल बिछाऊं, तो ये क्रिया से दुष्प्रयुक्त क्रिया से भी खराब हुई ना ये। हाँ मेरा आत्मा नरक का अधिकारी बनेगा ना। हाँ बनेगा। तलवार, बर्छी, छुरी, उसके धंधा करूं या उसके बिजनेस करूं तो होगा कि नहीं? होगा। हाँ। अब उसके बाद आ रहा है प्रादेशिकी क्रिया। एक बात ध्यान दो, ये क्रिया से ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना का कोई संबंध नहीं हो रहा है। संबंध ये आप ऐसा मत सोचो कि क्रिया मतलब प्रतिक्रमण, सामायिक, ये सब क्रिया करनी। समझ में आ रहा है? हाँ आपके अंदर दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना अलग चीज है और आपकी रोजिंदी कर्म क्रिया अलग चीज। आपके रोजिंदी कर्म क्रिया के कारण ही आपकी वो आराधना उत्कृष्ट नहीं हो रही है। समझ में आ गया? हाँ आपको कैसे जीना चाहिए, कैसे दूसरों का वध ना हो ऐसी जिंदगी जीना चाहिए, वो सीखना पड़ेगा। उसके बाद है परितापनी की क्रिया, मतलब परिताप देना, किसी को मारना, किसी को कमरे में बंद करके रखना, किसी को उसकी दवाई ववाई नहीं देना, तो उसको परिताप हुआ। हाँ मेरा मंदिर जाना जरूरी, पूजा करना जरूरी। अगर घर में कोई ऐसी व्यक्ति हो जो थोड़े से पागल की अवस्था में हो तो आप ताला लगा के उसको बंद करके जाओ, कुछ घंटे तक, 5-6 घंटे तक उसको बंदी रखो और वो चिल्ला चिल्ला के खुलने के लिए चीसा चीस करती रहे, इसको क्या कहोगे? अभी जो क्रिया का नाम खुला वो परितापनी की क्रिया। क्या इससे आपका ज्ञान दर्शन चारित्र बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ और है प्राणातिपाती की क्रिया, मतलब उसको मारो, उसको खत्म कर दो, उसको ये कर दो, किसी और से मरवाओ। ठीक है? हाँ स्वहस्त द्वारा या पर हस्त द्वारा किसी भी जीव हिंसा की गई क्रिया। अब ध्यान दो, श्रवण निर्ग्रंथ को क्या क्रिया होती है? ये जो ऊपर की 5 क्रिया है उससे क्या श्रवण निर्ग्रंथों द्वारा ये क्रिया होती है? नहीं होती है। ठीक है। चलते चलते पैर के नीचे देड़का आ गया तो એ થોડીક થાય પણ જાણીને થોડી કરે છે। જાણીને નથી કરતા, પણ વરસાદમાં ચાલે। હા એ તો પછી નિગોદ આવે અને બધું નિગોદ આવે આવ્યું નીચે। અને આવી રીતે પંચેન્દ્રિય વરસાદમાં તો કોઈ પણ આવે ને, અળસિયા પણ આવે ને, બધું જ આવે ને। હા હા તો વરસાદમાં ક્યાંક થોડા બી ભીનામાં બહાર નીકળે તો હા થોડીક તો હિંસા થાય। સમજાય છે? હા ક્લિયર આવે છે વાત? हाँ हाँ, तो क्या उनको क्रिया का बंध कर्म रूप से लगता है? हाँ, श्रवण निर्ग्रंथों को भी क्रिया का बंध लगता है, उनको भी बंद लगेगा। अगर वो ये सोचेंगे कि ठीक है अभी ये तो थोड़ा बारिश आ गया है, मैं जाके आ जाता हूँ, चलेगा, ये सब चलता है, तो बारिश के बाद वो पानी के ऊपर से चलते हुए जाएंगे आएंगे,
वो उसको प्रमादी कहेंगे ना। हाँ, क्या कहोगे आप? प्रमाद। प्रमाद से, शरीर के गमनागमन से कैसे होती है उनको ये क्रिया का बंध? शरीर के हलन चलन से भी होगा, हाँ, फिर गमना मार्ग में चलने आने जाने से भी होगा, हाँ, और रात को ऊपर में अड़सिया वड़सिया तो कुछ भी आ जाता है ना, वो छोटे से कान खजूरे जैसे जीव, बारिश में कीड़े, हाँ, वो तो आ ही जाएंगे। संथारे में भी घुस गया और ऐसे ऐसे पड़खा घुमा दिया और मर गया, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। हो सकता है। तो उनको भी क्रिया लगती है क्या? हाँ, लगेगी। लगेगी। उनको भी मार्ग में गमनागमन से, आने जाने से, शरीर आदि की प्रवृत्ति करने से, ये सारे निमित्त से उनको भी क्रिया का बंध होता है। तो वो क्या करते हैं पता है? ये इससे बचने के लिए क्रिया समिति। ईरिया समिति। और वो चल के जब भी चलेंगे पड़खा भी घुमाएंगे ना, तो चरवड़ा से भूमि भूमि पूजेंगे। हाँ, उसके बाद पड़खा घूमेंगे। समझ में आया? हाँ, अगर ऐसा नहीं किया प्रमादवश, तो उनको भी क्रिया का बंध और प्राणातिपाती की लग जाएगी। हाँ, ठीक है। खाली नियम लेने से कुछ नहीं है, आपका नियम के बाद नियम का अनुशासन से पालन होना बहुत जरूरी है कि नहीं? है। चलो, चलो अब एक और है, थोड़ा सा चल ले लेती हूँ मैं, टॉपिक ले लूँ। हाँ, ले लो। सक्रिय जीव। अब है सबसे बड़ा एक, जो आप जो क्रिया से जा रहे हो उसमें सक्रिय जीव। सक्रिय जीव किसको कहोगे? तो जो देहधारी है, जिसने शरीर को धारण किया है और जो हमेशा कोई ना कोई व्यापार युक्त है, हमेशा कंपता है। मतलब मेरा हाथ हिल रहा है, मेरे शब्द हिल रहे हैं, मेरा शरीर हिल रहा है, मैं श्वासोच्छ्वास ले रही हूँ, बराबर, उसको कंपन बोलूँगी। फिर गमन, मैं चलती हूँ, घूमती हूँ, आगमन, वापस आती हूँ, उठती हूँ, बैठती हूँ, चलना, क्षोभित होना, मतलब संकुचित होती हूँ या प्रसरती हूँ, होती हूँ कि नहीं? हाँ, प्रबलता से, प्रेरणा आदि से संकुचित होना और प्रसारित होना। मैं पैर फैलाऊंगी, मैं हाथ फैलाऊंगी, उठना बैठना क्रिया करूंगी, गमनागमन करूंगी, ये सारा मैं सक्रिय जीव हूँ तो करती रहूंगी। हाँ, और जब तक जीव हमेशा ये क्रियाओं में सक्रिय रहता है, तब तक वो अन्य जीव को उपद्रव, आरंभ, समारंभ से पीड़ा पहुंचाता रहता है। समझ में आया? हाँ, तो जैसे जैसे हम ये सारी क्रिया करते रहेंगे ना, हम सक्रिय भी रहेंगे और सबको पीड़ा भी पहुंचाते रहेंगे। तो ऐसा जो भी हम करते हैं, अन्य जीव को, असंख्य भूत प्राणों को दुख, दर्द, आरंभ, समारंभ, दुख, शौक, त्रस्त, परिताप, झुझुरना, टिपवाना, पिटवाना, ये सारा जो कारण होता है वो सक्रियता के कारण होता है। और इसी कारणवश आरंभ, समारंभ, संरंभ में सक्रिय रहने के कारण हमारा कभी भी सक्रिय जीवों की मुक्ति संभव नहीं होती है। ठीक है? हाँ, और ऐसे जीवों को अगर कर्म करने से अगर निष्क्रिय हो जाए तो ही हम मुक्त हो सकेंगे, सिद्ध बुद्ध हो पाएंगे। जब तक हम सक्रिय हैं, हमारा सिद्ध बुद्धत्व नहीं हो सकता। ठीक है? हाँ, जरा 2 मिनट। हाँ, तो आज ये चीज हमको पता चल गई कि निष्क्रिय जीव ही मोक्ष जा सकता है। बोलो हाँ या ना? हाँ, अगर जीव कर्म बंध से पीछे हट जाए, निष्क्रिय हो जाए, कर्म बंद करना ही छोड़ दे और वो प्रत्येक जीव का गमनागमन से और उससे क्रिया का त्याग कर दे, जीव हिंसा की क्रिया का त्याग कर दे, तो ही वो सक्रिय जीव ना रह के मोक्ष जा सकता है। बराबर? अब खाली कर्म छोड़ना नहीं है। देखो, आप ये सोचोगे कि हम सारा कर्म छोड़ के ये ईरिया समिति का ध्यान रखे और ये सब ध्यान रखे तो चलेगा? तो क्या चलेगा?
ध्यान रखेगा तो चलेगा ना। ध्यान रखेगा तो चलेगा, आपके कर्म बंद नहीं होंगे, पर आप कर्म से खाली कैसे होंगे? खाली तो नहीं हो। कुछ ना कुछ तो करता ही रहना पड़ेगा हमको। हाँ कुछ न कुछ तो कर्म तो महात्मा को भी खाना पीना उठना बैठना आना जाना तो करना तो पड़ता ही है कि नहीं? हाँ निष्क्रिय होके तो बैठ ही नहीं सकते ना, वो ध्यान रखते हैं कि कोई जीव की हत्या ना हो, हाँ वो ध्यान रखते हैं, लेकिन सक्रिय तो है ही ना। हाँ तो भगवान कह रहे हैं अब सक्रिय होना बंद कर दो, उसके बाद निष्क्रिय हो जाओ। क्या कह रहे हैं भगवान? निष्क्रिय। कैसे? कैसे? तो निष्क्रिय जीव, अगर जीव कर्म बंद करने से पीछे हट जाए, आप निष्क्रिय हो गए, अब निष्क्रिय होने के बाद क्या करोगे? तो योग प्रवृत्ति का निरोध करोगे। क्या करोगे? योग प्रवृत्ति। योग प्रवृत्ति में चले जाओगे, शुक्ल ध्यान में चले जाओ, मन योग वचन योग काय योग का निरोध करो। क्या करो? निरोध। निरोध करो, उसमें मन योग बंद कर दो। निरोध का मतलब मन योग बंद कर, रोक लो, वचन योग रोक लो, काय योग रोक लो। तो आप ध्यान में चले गए हाँ और शैलेशी दशा में आ गए, स्थित हो जाओ उसमें बिल्कुल। तो आपके एक भी आरंभ समारंभ नहीं होगा। समझ में आया? हाँ हाँ आपको खाली क्रिया नहीं करनी, क्रिया तो करनी ही पड़ेगी। खाली अच्छे भाव रखकर क्रिया करोगे तो कोई मोक्ष नहीं होने वाला, लेकिन आपको अच्छे भाव रख के निष्क्रिय बनने के बाद योग निरोध तो करना ही पड़ेगा। शुक्ल ध्यान में जाना पड़ेगा, योग निरोध करना पड़ेगा, शैलेशीकरण करना पड़ेगा। करना पड़ेगा कि नहीं बताओ? करना पड़ेगा। तो जब जीव निष्क्रिय हो जाता है तो वो अब क्या कर रहा है? ये जीव क्या कर रहा है? तो वो जीव अब जैसे कोई पुरुष अगर सूखे घास के तिनके को अग्नि में डालता है तो क्या हो जाएगा? घास तुरंत जल जाएगा। हाँ लेकिन अगर हरा घास डालेगा तो टाइम लगेगा। टाइम लगेगा, तड़तड़ फड़फड़ होगा। हाँ हाँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सूखे घास के तिनके की तरह सूखना पड़ेगा ना। हाँ मतलब आपको निष्क्रिय होना पड़ेगा। हाँ। अब निष्क्रिय होने के बाद ध्यान करोगे तो तुरंत मोक्ष हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि ध्यान की स्थिति में जाने के बाद 48 मिनट के अंदर, कितनी मिनट में? 48 मिनट। 48 मिनट में तो जीव अपने सारे कर्मों को क्षय करके मोक्ष भी केवल ज्ञान प्राप्त कर लेता है। समझ में आया? हाँ बोलो, आज आपने निष्क्रिय होना, सक्रिय जीव क्या है, निष्क्रिय जीव क्या है, और सिद्ध बुद्ध होके शैलेशीकरण तक जाके हम अपने ऊपर से कैसे सारा कर्म उतार सके वो चीज जाने। मजा आ गया? हाँ 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 हाँ, बोलो, अभी कोई प्रश्न है तो बोलो। चला, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ है। मजा આવી ગઈ, कोई प्रश्न નથી। तो आज आपने खास करके तो ये चतुर्भंगी और सक्रिय निष्क्रिय जीव बहुत अच्छे से समझ लिया। बराबर? हाँ हाँ, बोलो। अब अगला क्लास लेंगे कब लूँ? सोमवार को लूँ ना? हाँ मंडे को। मंडे को ही लूँ ना? कल तो शनिवार है, बिजी हो गए सब। हाँ मंडे को लेना। ठीक है, तो अभी मंडे को, इस क्लास के हफ्ते के तो 3 हो गए, अब मंडे को ही ले लेंगे। ठीक है? ओके ओके। मंडे का रोज का टाइम मैं 4 बजे ही लूँगी। अभी 4 बजे का टाइम ठीक है, 4 सवा 4 का। हाँ चलेगा। क्या 6 बजे तक सब फ्री हो जाए? चोवियर वोवियर करना है, आप सब कर पाओ, इसलिए। हाँ ठीक है? हाँ चलो, ओके। प्रणाम। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।